ई बुक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है मुझे लगता है ई बुक का डिस्कशन तो, क्योंकि मेरा ये वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है। वही। और इसमें इसमें ई बुक के बारे में मुझे तो बेसिक यही पता है कि इलेक्ट्रॉनिक बुक होती है जो आप पढ़ते हैं अपने फ़ोन लैपटॉप कंप्यूटर में। आई थिंक ई बुक का हम सब में से किसी ने कभी ना कभी तो पढ़ी ही होगी या डाउनलोड ही करी होगी। अगर नहीं भी करी है तो आप अमेजोन किंडल के थ्रू जाके कोई भी ई बुक परचेज करके उसको अपने डिवाइस पे पढ़ सकते हैं। ई बुक्स फिजिकल बुक्स नहीं होती हैं, वो डिजिटल बुक्स होती हैं, यही डिफरेंस है बस। मैंने तो ई बुक के नाम पे हमेशा एक अमेज़न ही सुना है आज तक, जहाँ तक मुझे पता है प्लेटफ़ॉर्म के बारे में। आई थिंक सबसे इजी प्लेटफॉर्म है, क्योंकि अमेज़ॉन किंडल पे या केडीपी प्रोग्राम जो है अमेज़ॉन का, उसमें क्या होता है कि आपके पास ऑलरेडी मिलियंस ऑफ कस्टमर्स अवेलेबल हैं खरीदने के लिए। तरीका ये भी है कि आप अपनी बुक को गमरोड या और किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे लिस्ट करके डायरेक्टली भी कस्टमर्स को सेल कर सकते हैं। बट अगेन उसमें वही है कि आपके पास ऑडियंस होनी चाहिए या कोई ईमेल लिस्ट होनी चाहिए या ब्लॉग होना चाहिए, तभी तो आप उनको ये डायरेक्टली बेच पाएंगे। बट इससे पहले लिखते कैसे हैं ये बुक, मुझे लगता है ये डिस्कशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी पर मैं शुरू करता हूँ कि आप अगर ई बुक लिखने का सोच रहे हैं तो शुरू कैसे करें। सबसे पहले मुझे लगता है कि आपके पास कोई टॉपिक होना चाहिए ई बुक लिखने के लिए, और वो टॉपिक ऐसा होना चाहिए जिस पे आप काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन कर सकें या उस पर लिख सकें। क्योंकि अगर कोई आप ऐसा टॉपिक उठाएंगे जो आपके लिए डिफिकल्ट है, तो मुझे नहीं लगता कि आप उसमें पूरी एक ई बुक 30,000 40,000 पेजेस के लिख पाएंगे। तो सबसे पहला तो इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप टॉपिक डिसाइड करिए, और ऐसा डिसाइड करिए वो आपकी नीश या आपके स्किल होना चाहिए जिसके बारे में आप लिख रहे हैं। जो दूसरा स्टेप है वो है, जब आपका टॉपिक डिसाइड हो गया तो आप उसके ऊपर एक आउटलाइन बना लीजिए कि हाँ ये मेरे चैप्टर्स होंगे, उसके अंदर मैं ये डेटा लिखने वाला हूँ। जब आपकी आउटलाइन तैयार हो जाएगी, उससे आपको बेनिफिट क्या है कि आप ईजिली अपनी बुक को लिख पाएंगे। अगर आप बिना डायरेक्शन के अपनी ई बुक को लिखेंगे तो वो आई थिंक वो जो आप कन्वे करना चाह रहे हैं यूज़र तक, वो सही से पहुँचेगा नहीं। इसीलिए आपकी ई बुक्स को चैप्टर में और एक आउटलाइन में डिवाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो तीसरा पार्ट है आई थिंक ये है कि जब भी आप ई बुक लिखने बैठें तो आप हर दिन 500 हज़ार जो भी आपकी कैपेसिटी आप उतने वर्ड्स ज़रूर लिखें। और उसको जब भी ई बुक को फिनिश करें तो वो एक गो में करें, जैसे 30 डेज 60 डेज आपने डेली लिखा और तब आपने अपनी बुक को फिनिश कर दिया। जब आपकी फिनिश होगी तो वो होगा आपका पहला ड्राफ्ट। तो पहला ड्राफ्ट क्रिएट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब आपका टॉपिक फाइनल हो गया, आउटलाइन फाइनल होगी, तो फर्स्ट ड्राफ्ट पे आप वर्क करिए। और जब वो ड्राफ्ट आपका कंप्लीट हो जाए तो आप उस बुक को प्रूफ रीड करिए, और या किसी अपने प्रोफेशनल प्रूफ रीडर से उसको प्रूफ रीड करवाइए। इसके बाद आता है कि कवर डिज़ाइन। कि जब भी आप कोई बुक परचेज करने जा रहे हैं डिजिटली, तो आपको तीन चीज़ें दिखेगी। पहली चीज़ है उसका टाइटल, दूसरा चीज़ है सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो कवर, और तीसरा है प्राइस। तो प्राइस तो ज़्यादातर बुक्स के सेम ही होते हैं क्योंकि आप कंपटीशन रिसर्च करते हो। तो बची सिर्फ दो चीज़ें, आपका टाइटल इंटरेस्टिंग होना चाहिए और आपका कवर डिज़ाइन इंटरेस्टिंग होना चाहिए। तो जो हमारा ये वाला पॉइंट था वो कवर डिज़ाइन था, कि आपको कवर जो आपने डिज़ाइन करेंगे अपनी ई बुक का वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए। उसके लिए भी आप फाइवर पे लोगों को पे करके $5 $10 $20 में बहुत ही अच्छा कवर डिज़ाइन करा सकते हैं। और आप खुद अगर फ्री में करना चाह रहे हैं तो आप कैनवा के थ्रू खुद भी कवर डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो तभी करें, क्योंकि मेरे पास इसको लेके भी एक केस स्टडी है जो मैं आगे बताऊंगा आपको कि कवर डिज़ाइन कितना इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है वो है मार्केटिंग। क्योंकि आपने सब कुछ अच्छा कर लिया, बट अगर आप अपनी बुक को मार्केट ही नहीं करेंगे तो आई डोंट थिंक कि उसमें आपको सेल्स मिलेगी। तो आपको मार्केटिंग पे भी बहुत, मतलब आई थिंक 50-50 में आपको इक्वल शेयर दूंगा कि 50% आपका जो टाइटल है, बुक का कंटेंट है, कवर डिज़ाइन है, और जो बाकी 50% बचा वो मुझे लगता है कि आपका मार्केटिंग के लिए रहना चाहिए। क्योंकि बिना मार्केटिंग के आपकी ई बुक आई थिंक उस लेवल तक नहीं पहुंच सकती। अगर आप उसको मार्केट करोगे तो आप बहुत अच्छे और बहुत जल्दी आप बहुत अच्छा अमाउंट कमा सकते हो। बिल्कुल। और इसके साथ ही मैं एक डाटा प्रेजेंट करता हूँ कि ना अमेज़न अब तक एक साल में किंडल में 487 मिलियन ई बुक्स बेचता है। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए भी। आई मीन दिस इज़ अ वेरी ह्यूज डेटा कि आप इतनी सारी, मतलब इतनी मेच्योर मार्केट में आप इंटर कर सकते हो, और जो एंट्री बैरियर है बहुत लो है। आप 2 महीने में ई बुक को निकाल सकते हैं, और अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो आप हर एक महीने में एक ई बुक को निकाल देंगे। और जितनी आप ई बुक्स को परफेक्टली उनको लॉन्च करेंगे विद कवर डिज़ाइन, गुड टाइटल, गुड कंटेंट, आई एम श्योर कि आपकी एक ना एक ई बुक काफ़ी अच्छा चलेगी और आप बहुत अच्छा रेवेन्यू अर्न कर सकते तो हैं। आदित्य, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप कौन सा प्लेटफॉर्म प्रेफर करेंगे किसी भी न्यू राइटर को जो लिखना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनकी पहली बुक ही अच्छी चले। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होंगे, बट आप कौन सा प्रेफर करेंगे जिस पे ज़्यादा ऑडियंस ग्रास्प मैं होता है? तो मुझे लगता है कि मैं अमेज़ॉन केडीपी को ही प्रेफर करूँगा। रीज़न कि आपके पास ऑलरेडी बहुत बड़ी ऑडियंस
वेट कर रही है आपका ई बुक खरीदने का, अगर आप बाकी सारी चीज़ें जो हमने स्टेप्स बताए तो उनको सही से फॉलो करते हैं, तो आपके लिए अमेजॉन KDP बेस्ट है। अगर आपके पास पहले से ही ऑडियंस है, फॉर एग्जांपल ट्विटर पे आपके पास थोड़ी सी ऑडियंस है या आपका ब्लॉग है, तो आई थिंक आप गमरोड के थ्रू भी बुक्स को सेल कर सकते हैं। इसके अलावा इंडिया में रेजर पे भी है, इंस्टा मोजो भी है, इन सब पे भी आप अपनी ई बुक्स को लिस्ट करके डायरेक्टली कस्टमर को सेल कर सकते हैं। और जैसे आजकल के ज़माने में एआई चल रहा है, लाइक एआई एआई है हर जगह। अगर मैं कोई बुक लिखना प्रेफर हाँ। कर रहा हूँ और मैं एआई से लिखवा रहा हूँ वो बुक, लाइक मैं लिख खुद रहा हूँ, बट थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो मुझे अपनी, सपोज मेरी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं या कुछ भी चीज़ें हैं, मैं उससे इंप्रूव करने के हम्म। लिए एआई यूज़ कर रहा हूँ और फिर पब्लिश कर रहा हूँ, तो उसमें कोई मतलब इशू आता है? अगर आप AI से ही लिखवाएंगे तो डेफिनेटली आप अमेजोन अगेंस्ट है इसके कि आप AI को यूज़ करके बुक्स लिखें, तो ऑब्वियसली आप बैन हो सकते हैं, आपका अकाउंट बैन हो सकता है अमेजोन KDP पे। तो मेरी प्रेफरेंस है कि आप हेल्प ले लीजिए, आप चैट GPT के थ्रू आइडियाज़ जनरेट कर सकते हैं, कीवर्ड जनरेट कर सकते हैं, आप आउटलाइन भी इवन चैट GPT से करा सकते हैं कि आप कौन से चैप्टर्स रखने वाले हैं, क्या हेडिंग्स होगी। बट जो उसके अंदर का कंटेंट होगा आई थिंक वो आपको खुद लिखना चाहिए। भले ही आप ग्रामेटिकल, जैसे तुम कह रहे हो कि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को आप AI के थ्रू फिक्स करा सकते हैं, बट जो राइटिंग पार्ट है दैट हैज़ टू बी रिटन बाय यू। तो बाकी सब तो आपने पूरा डिटेल में बता दिया, बट आपने ये कहा कि मार्केटिंग 50% होनी चाहिए उस बुक के लिए, मतलब तो क्या मार्केटिंग करेंगे ऐसे फिर इसको लेके? तो जो पहला चैनल है वो तो है पेड एड्स, कि आप एड्स के थ्रू अपनी बुक को मार्केटिंग कर सकते हैं। आप सोशल मीडिया पे एड्स चला सकते हैं, गूगल सर्च पे ऐड चला सकते हैं, यूट्यूब पे ऐड चला सकते हैं, और जो लास्ट है वो है अमेजॉन KDP पे भी आप अपने एड्स चला के अपनी बुक को मार्केट कर सकते हैं। जो आपको इनिशियल बम्प चाहिए सेल्स का वो आपको एडवर्टीजमेंट के थ्रू मिल सकता है। तो ये हो गया हमने पहली स्ट्रैटेजी। जो दूसरी स्ट्रैटेजी है वो ये होगी कि अगर आपका कोई न्यूज़लेटर है, फॉर एग्जांपल हम मनी मिंट का न्यूज़लेटर रन करते हैं, तो हम उसमें अपनी ई बुक्स को प्रमोट कर सकते हैं। तीसरा तरीका है ब्लॉग। अगेन अगर हमारे पास, जैसे आपके पास कोई ब्लॉगिंग वेबसाइट है, फॉर एग्जांपल हमारे पास मनी मिंट है, तो हम उस पर भी राइट हैंड साइड बार जिसे हम कहते हैं, उस पर हम ई बुक का प्रमोशन करके बुक्स की सेल को ला सकते हैं। और जो एक और लास्ट मुझे लगता है पॉइंट है जो आई थिंक काफ़ी सरप्राइज होने वाला है बहुत लोगों के लिए, वो एक प्लेटफॉर्म है बुक बब करके नाम है। उसमें आप अपनी बुक्स को प्रमोट कर सकते हैं एक फ़ीस के लिए। वो अपने, उनके पास एक ईमेल लिस्ट है जो उन्होंने धीरे धीरे बनाई है, वहाँ वो प्रमोशंस रन करते हैं ई बुक्स के। तो अगर आप वहाँ अपनी ई बुक को सबमिट करेंगे और उनको पे करेंगे, तो वो अपने जितने भी फॉलोअर्स हैं ईमेल लिस्ट के, उनको वो ईमेल में आपका ई बुक का प्रमोशन करते हैं। तो अगर आपके पास ईमेल लिस्ट नहीं है तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है अपनी ई बुक्स को प्रमोट करने का। तो अब इसके बाद हम आते हैं एग्जाम्पल्स पे इसके, क्योंकि एग्जाम्पल में काफ़ी रिलेट कर लेंगे, जो आपने अभी ऊपर ग्राफिक और कवर की बात करी थी उसको लेके हम काफ़ी रिलेट कर पाएंगे एग्जाम्पल्स का। तो फिर आती है स्टोरी मिस विक्टोरिया की, जिनका बुक लिखने का मन तो था बट उस पर 1 रुपया भी खर्च करने का मन नहीं था, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो अपनी बुक पे जितना भी पैसा इन्वेस्ट कर रही है वो वेस्ट होगा। कई लोग, मुझे लगता है कि ना जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट वो करना ही चाहते हैं, और वो गलत भी नहीं, कई लोगों के पास फंड्स नहीं होते। बट आई थिंक आप शुरू कर सकते हो। जैसे अगर आप, जितनी भी हम केस स्टडीज डिस्कस कर रहे हैं, या काफ़ी सारे लोग हैं जो एकदम जीरो या मिनिमल से शुरू करते हैं और बहुत अच्छा स्केल कर जाते हैं। तो डिमोटिवेट नहीं होना, आपको तो और मोटिवेशन होनी चाहिए कि यार मैं खुद करूँगा, ₹0 में शुरू करूँगा ये सारे वही बिजनेसेस। मुझे लगता है कि यहाँ इनके पास तो शायद फंड भी थे, क्योंकि इनके पास एक डिज़ाइनर था, एक एडिटर था, जिसको इन्होंने निकाल दिया था क्योंकि उन्हें लगा कि ये अकेले ही सब कुछ देख लेंगे। तो उन्होंने जो अपने बुक हाँ का जी। कवर डिज़ाइन किया था वो कैनवा से डिज़ाइन किया, नॉर्मली जो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है लोगों के लिए एज अ बिगिनर। फिर ग्रामरली से उन्होंने पूरी बुक एडिट करी और उन्होंने बुक लॉन्च कर दी। तो वो आज भी इस चीज़ को ठीक है। रिग्रेट करती है कि उन्होंने ये चीज़ खुद क्यों करी, क्योंकि जो उन्होंने कवर पेज बनाया था उन्हें खुद पसंद नहीं था वो, बट उन्होंने स्टिल अपलोड कर दी क्योंकि उन्हें ज़्यादा एफर्ट नहीं मारने थे उस चीज़ में। ऑफ कोर्स उन्हें 1 रुपया भी खर्च नहीं करना था। आई थिंक ये पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स मतलब किस सेंस में? कि जब भी आप कोई काम करते हैं तो आपको लगता है कि काश मैंने इनिशियली ये चीज़ कर ली होती, या काश मैंने पहले ही, मतलब और पहले ये बिज़नेस आइडिया शुरू कर दिया होता। रीज़न इसका ये है कि जब भी आप कुछ करेंगे तो आप एक लर्निंग कर रहे हो, आपको वो चीज़ सीख के ही समझ में आएगी। तो ये पैराडॉक्स में आप हमेशा रहते हैं कि काश मैंने ऐसा कर लिया होता। तो इसमें आपको नहीं फंसना है, नहीं, और दूसरों की मिस्टेक से सीखिए। जैसे हम आपको इनकी स्टोरी बता रहे, तो इन्होंने क्या गलती करी वो आप मत करिएगा बिल्कुल। अपनी ई बुक लॉन्च करते हुए। और विक्टोरिया को यही चीज़ सबसे ज़्यादा हिट बताऊँ कब हुई, जब उन्हें किसी रीडर ने कहा कि आपकी बुक तो ऑनलाइन दिखती भी नहीं है। लाइक दिखती इन द सेंस, इस सेंस में था कि वो बाकी बुक्स के कंपैरिजन में ज़्यादा उभर के नहीं आ रही थी लोगों के सामने। तो उसके बाद शी स्टार्टेड फोकसिंग ऑन डिज़ाइनिंग। ठीक है, उन्होंने उसके लिए लाइक एक टॉप नॉच डिज़ाइनर हायर किया अपनी बुक के लिए और उसको अराउंड $100 दिए। तो उसने पूरी 50 पेज की उस ई बुक को रीडिज़ाइन किया। तो वही उन्होंने उस बुक से लाइक आज तक $2500 प्लस, लाइक उससे भी ऊपर गया होगा डाटा, बट मेरे पे सिर्फ इतना ही है फिलहाल, इतना वो अर्न कर चुकी थी। तो जो नेक्स्ट मैं स्टोरी पे आने वाला हूँ, जो केस स्टडी है, वो है डैनियल वसालो की है।
और उन्होंने अराउंड $200,000 कमाए सिर्फ एक PDF से और एक वीडियो से। क्या लगता है सुन के ये पॉसिबल नहीं है। जब मैंने भी उनकी केस स्टडी पढ़ी थी तो मुझे लगा नहीं यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है, बट उनके सारे नंबर्स वेरीफाइड है और आप उनकी जो गमरोड का पेज है वहाँ से भी ये सारे नंबर्स को चेक तो कर सकते पीडीएफ हैं। किस बारे में थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा। तो वो एक डेवलपर थे, तो जो उनकी PDF का जो टाइटल था वो था द गुड पार्ट ऑफ AWS, और काफ़ी सारी सेल्स थी उनकी, और वो जो PDF थी वो 173 पेजेस की थी। और जो उन्होंने वीडियो थी वो उन्होंने बनाई एवरीवन कैन बिल्ड अ ट्विटर ऑडियंस। तो उन्होंने जब ट्विटर पे बहुत बड़ी फॉलोइंग कर ली तो उन्होंने उसके ऊपर भी बुक लिखी। अच्छा, जो उनकी पहली बुक की सेल थी वो उनकी ट्विटर ऑडियंस से ही आई थी, क्योंकि उनके पास ट्विटर पे बहुत सारी ऑडियंस थी। तो उन्होंने बुक को वहाँ प्रमोट करा अपनी ऑडियंस के बीच में, और काफ़ी सारी उन्हें सेल्स मिली, और फिर वर्ड ऑफ माउथ से भी उन्हें बहुत सारी सेल्स मिली। और फिर जब उनका ट्विटर अकाउंट उस लेवल पे आ गया तो उन्होंने फिर एक वीडियो बनाई। एक कोर्स नहीं बनाते लोग, उन्होंने सिर्फ एक वीडियो बनाई और उसका प्राइस कुछ अराउंड $99 रख दिया। वो 100 मिनट की वीडियो थी। तो इन्होंने सिर्फ इस 2 प्रोडक्ट से अराउंड $200,000 कमाए। तो बहुत ही अच्छी केस स्टडी लगी। कई लोग कहते हैं कि एक बुक से कितना कमा लोगे, ई बुक प्रॉफिटेबल नहीं है, बट अगर आप लॉन्ग रन में देखो कि उन्होंने इतना ज़्यादा पैसा कमाया, आई थिंक पॉसिबल है। आपको पहले तो ऑडियंस चाहिए, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, और फिर आपको एक प्रोडक्ट चाहिए जो आप प्रमोट करके बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। इसको लेके वैसे हम इसमें एक चीज़ की बात करना भूल गए, ईज़ ऑफ डूइंग क्या रहेगी इस बिज़नेस की? आई थिंक ईज़ ऑफ डूइंग में मैं इसको 4 to 5 ही रेट करूँगा। रीज़न बीइंग कि इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप मार्केटिंग नहीं करते इनिशियली बुक्स की, तो कोई बहुत ज़्यादा आपका इनिशियल स्पेंड नहीं है। आपको अमेज़ॉन KDP प्रोग्राम ज्वाइन करना है और आपको अपनी ई बुक अपलोड कर देनी है। आप खुद भी फ्री में कवर डिज़ाइन कैनवा से कर सकते हैं, प्रूफ रीड आप अपने किसी फ्रेंड से करा सकते हैं। और अगर आप थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप किसी प्रोफेशनल डिज़ाइनर से 4-5 हज़ार रुपये में कवर डिज़ाइन करा सकते हैं, और किसी प्रोफेशनल प्रूफ रीडर से 4-5 हज़ार रुपये में प्रूफ रीड करा सकते हैं। तो जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट आई आपकी वो 10 से 15 हज़ार रुपये आई। तो ऐसे करके आप ईजिली ई बुक लिख सकते हैं और उसको सेल कर सकते हैं अमेज़ॉन KDP के थ्रू, और बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो वेट किस चीज़ का है, शुरू करें ई बुक लिखना आज से। बिल्कुल, बिल्कुल, जितने भी राइटर्स हैं सब शुरू हो जाओ। और उसके बाद फिर राइटर्स के लिए एक और है आगे हमारे पास जो ज़ीरो इन्वेस्टमेंट या मिनिमल इन्वेस्टमेंट आइडिया, वो है ब्लॉगिंग।